नमस्कार, मैं हूं श्वेता राजपूत और आप देख रहे हैं नशा मुक्त अभियान पर हमारी विशेष पेशकश, जिसमें आज बात नशा मुक्त अभियान की करेंगे। प्रदेश के कुल 22 जिलों में से 16 जिले नशे की दलदल में फंसे हुए हैं। चिंता की बात यह भी है कि ये सभी 16 जिले सिरसा से लेकर अंबाला तक पंजाब की सीमा से सटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चिंता इसी बात को लेकर है कि कहीं पंजाब जैसा हाल हरियाणा का भी ना हो जाए। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्त करने की शपथ ली थी। आज प्रदेश में नशा मुक्त हरियाणा के दावों की सच्चाई को जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्त करने की शपथ ली हुई है। इस दिशा में कदम उठाते हुए करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। इस यात्रा के जरिए साइक्लिस्ट विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को नशा के प्रति जागरूक करेंगे। रिपोर्ट देखिए। सब मिलकर नशे को दूर भगाएंगे, एक स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे। जिंदगी हो बर्बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई को अपने जन्मदिन के मौके पर यही प्रण लिया था। अब प्रदेश हित में इसे साकार करने का प्रयास पूरी शिद्दत के साथ जारी है। नशा करने वालों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि नशा सिर्फ आपका नाश नहीं करता है, बल्कि आपके परिवार का, समाज का और फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश और देश को गर्त में डाल देता है। ऐसे में अगर समय रहते इस बुरी लत से दूरी नहीं बनाई गई तो आने वाला समय इतना भयावह होगा जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाएगी। वो नशा ही है जिसके जाल में फंसकर एक भला इंसान अपनी सुध खो बैठता है। वो नशा ही है जिसके चंगुल में फंसने पर परिवार में क्लेश, आर्थिक तंगी, लूटपाट की घटना, बलात्कार जैसी घिनौनी और घटिया सोच दिमाग में पनपती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को इस बुराई से निकालने का बीड़ा उठाया है और कई तरह के कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। नशे के खिलाफ इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए करनाल से साइक्लोथॉन की यात्रा शुरू की गई है, जिसे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब अगले 25 सितंबर तक इस मुहिम से जुड़े साइक्लिस्ट प्रदेश भर में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं और साधु संतों का भरपूर साथ मिल रहा है। हरियाणा में बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहां हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं उसकी गिरफ्त में आ गया है। और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार तो अपने हिसाब से लगेगी ही, लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। आपकी जानकारी के लिए इसी महीने की 5 मई को इस अभियान की शुरुआत करने के लिए और एक संकल्प लिया गया था। मेरे अपने आवास पर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के साधु संतों ने आकर के ये कहा कि ये एक ऐसी बुराई पैदा हो गई है, जड़ से मिटाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा उन्होंने कहा हम बनाएंगे। प्रदेश भर के सैकड़ों ऐसे साधु सन्यासी संत अपने अपने आश्रमों से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ और इस महीने में शुरू करेंगे। तो इस महीने का शुभारंभ हमने भी आज इस ड्रग फ्री हरियाणा का ये जो कार्यक्रम है एक साइक्लोथॉन के माध्यम से आज हम ये शुरू कर रहे हैं। नशे के खिलाफ शुरू हुई साइक्लोथॉन यात्रा 25 सितंबर को करनाल में ही समाप्त होगी।
इस यात्रा की समाप्ति पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए की है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने एक और बड़ी घोषणा की है। अब सप्ताह में हर मंगलवार करनाल में कार फ्री डे रहेगा। इस दिन सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से यात्रा करेंगे। साइक्लोथॉन यानी हम अपनी साइकिलों से यहाँ से शुरू करेंगे और ये साइक्लोथॉन यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में होकर के और 25 सितंबर को यही करनाल में आकर के इसकी समाप्ति होगी। 25 दिन की यात्रा है। यहाँ से यात्रा असंध, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, सांपला, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इसके बाद भिवानी, भिवानी से हांसी, हांसी से हिसार, भट्टूकला, एलनाबाद, डबवाली, सिरसा और सिरसा से रतिया, रतिया से टोहाना होते हुए नरवाना, नरवाना से आगे जींद, जींद से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला, अंबाला से पंचकुला, पंचकुला से यमुनानगर और 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यही एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका समापन होगा। मित्रों, भाइयों, नशा मुक्त अभियान को सफल बनाना अकेले किसी सरकार के बस की बात नहीं है। ये अभियान तभी सफल होगा जब इसमें जन भागीदारी होगी। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत समाज, एनजीओ, विभिन्न खाप प्रतिनिधि और नशा मुक्ति केंद्र से जुड़े तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बेहतर समाज के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, खासकर उन इलाकों में जो पंजाब से सटे हैं और सबसे ज्यादा नशे का दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कुल 22 जिलों में से 16 जिले नशे की दलदल में फंसे हैं और इन सभी 16 जिलों की सीमा सिरसा से लेकर अंबाला तक कहीं न कहीं पंजाब से लगती है। क्योंकि हमने बहुत लोगों को कहा कि जो एरिया प्रभावित है, खास करके सिरसा से लेकर अंबाला तक जो बताया, इधर यमुनानगर भी, पंचकुला, ये सारे क्षेत्र में जो प्रभाव ज्यादा है इसका, तो वहां से सब संस्थाओं को बुलाया है और बहुत संस्थाएं, बहुत खापें लगी हुई भी हैं। कल भी एक खाप का मैं समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 250 लोग उनके इकट्ठे हुए। उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को हमको जागृत करना होगा। सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन समाज को जागृत करना होगा। ये बात ठीक है। सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो ये कहा जाता है कि इनका सेवा का या जागरण का इनका क्या मतलब, इनका मतलब तो वोट से होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी धर्म वर्गों के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत समाज से आग्रह करते हुए कहा कि नशा पीड़ितों के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाना चाहिए। नशे के खिलाफ सरकार के कदम की जानकारी देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए मोबाइल ऐप साथी बनाया गया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है और पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे
एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते ऐसे जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का हमारे आज की भूमिका रखने में राजेश खुल्लर जी ने जो विषय बताया बहुत विस्तार से हर प्रकार के ढंग से उन्होंने समझाया, तो उसमें ऐप्स का जिक्र किया है। साथी ऐप है और प्रयास ऐप है, हॉक नाम से कार्यक्रम भी चलाया है। हॉकर्स हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो, इसने भी अपनी योजनाएं बनाई है, गांव-गांव स्तर तक टीमें बना ली हैं। 5 मई को इसका भी हमने शुरुआत की थी, पुलिस के विभाग को कहा था, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था। तो ऐसी टीमें बना करके जन जागरण वो भी करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों ऐप्स बताई हैं इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है उस चेन को भी तोड़ना है, कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। पहला विषय तो ये कि जैसे बताया कि आज का जो थीम है इस दिन का, वो थीम मानव सबसे पहले नशा पीड़ितों को कलंक न माने। वो मानव है, वो भी कोई भटकता है, मजबूरी में भटक जाता है, कई बार उसकी परेशानियां, मस्तिष्क है, विचार करता है, दिमाग करता है, वो दिन भर सोचता रहता है, सोच में कभी कभी उसकी बातें पूरी नहीं होती तो परेशान हो जाता है, दिमाग है तभी ये होता है। और देखिए एक इतना नेचुरल बात जो बता रहा हूं कि नशा केवल मनुष्य करता है, कभी कोई पशु भी करता है क्या? क्या पशु नशा नहीं करते हैं? ये मनुष्य करता है। क्यों मनुष्य क्यों करता है? कि मनुष्य के पास बाकी चीजें तो पशु वाली हैं, एक दिमाग ही अतिरिक्त है उसके पास उतना दिमाग, हाँ काम चलाने के लायक बुद्धि उनके पास होती है, लेकिन जितना विचारवान, जितना मन, जितना बुद्धि, इसका तालमेल ये मनुष्य का होता है, उसी में से ही विकृतियां आती हैं। उस विकृति को ठीक करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, योग भी है, साधना भी है, मेडिटेशन है, सब है। तो इस बातों के माध्यम से आप लोग जो करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचाएं, क्योंकि इससे बर्बादी न केवल व्यक्ति की होती है, कई बार परिवार की भी होती है, समाज की, आसपास की सबकी होती है। तो बर्बादी न होने दें, खुशहाली में यह बाधा बनता है। एक विषय और जरूर मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस नशे को फैलने में या फैलाने में जो लोग बड़े मोटिवेटेड वे से सहायता करते हैं, उसमें आगे बढ़ाते हैं, उसमें बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश विरोधी ताकतें होती हैं। क्योंकि इस नशे के सामग्री का जो आदान प्रदान होता है, हरियाणा समेत पूरे भारत में नशे को बढ़ावा देने में विदेशी ताकतों की भूमिका जग जाहिर है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है, जहां आए दिन पाकिस्तान की ओर से भेजी गई नशे की खेप बरामद होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है और ऐसे देश विरोधी ताकतों से बचने की अपील की है। एक विषय और जरूर मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस नशे को फैलने में या फैलाने में जो लोग बड़े मोटिवेटेड वे से सहायता करते हैं, उसमें आगे बढ़ाते हैं, उसमें बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश विरोधी ताकतें होती हैं। क्योंकि इस नशे के सामग्री का जो आदान प्रदान होता है, उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। हजारों, लाखों, करोड़ों ये रुपया इधर से उधर आदान प्रदान करता है। व्यक्ति कई बार शॉर्टकट मारने के कारण से धन बल मेरे पास कैसे ज्यादा आ जाए, उसमें ऐसे ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने के काम होते हैं उसमें संलिप्त हो जाता है। और कभी कभी तो मैं ये देखता हूं, ये जो समाज विरोधी आंदोलन चलते हैं, इन आंदोलनों में भी ऐसे लोगों की भूमिका हो जाती है और उस भूमिका में वो आकर के कैसी चीजों को डिस्टेबलाइज किया जाए, इन चीजों के अंदर वो घुस जाते हैं।
आंदोलन के कोई भी आंदोलन होता है उसका जो टारगेट होता है उसका उद्देश्य होता है बड़ा अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आंदोलन चलते हैं समाज के किसी समस्या को समाप्त करने के लिए, कोई मांग के लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध एक आंदोलन है, उस आंदोलन में वो घुसते हैं, उनका अपना स्वार्थ भी पूरा होता है और कैसे एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे सरकारों को अस्थिर किया जाए, इसमें बहुत बड़ा हेतु भी होता है। और वहां ये नशा पहुंचाते भी हैं, नशे की आदत भी लगाते हैं, लोगों को उकसाते भी हैं। तो इन सब चीजों से भी हमको सावधान रहना है, सावधानी पूर्वक ऐसे हर चीज को हम ध्यान रखें। मुझे आज इस बात की संतुष्टि है कि हर एक विभाग और संत समाज और बाकी सब लोग इस लेवल पर काम कर रहे हैं। हम जहां भी हमने एक शपथ ली है नशा मुक्त कराने की, नशा मुक्त कराने की ये जो पहल की है, जब भी जहां हम समाज में ऐसे लोगों में जिनको नशा नहीं करना है उनसे संकल्प कराना है, थोड़ा इसमें बदल करके अपने अपने तरीके से एक मॉडल जरूर एक पत्रक बना करके सब संस्थाओं को भेजा जाए, लेकिन उसमें अपनी संस्था की ओर से उसको बना करके और नशा न करें लोग, इसके लिए संकल्प भी अधिकतम लोगों से कराना चाहिए। तो ऐसे नशा अभियान मुक्ति में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में इस साल नशा तस्करी से जुड़े 6044 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई नशा तस्करों की करीब 53 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। प्रदेश में कुल 152 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रबुद्ध लोगों से इसमें अपनी भागीदारी निभाने की अपील कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब नशा हारेगा, प्रदेश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मनोहर सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन खुद को शाबाशी देते नहीं थकती। सरकार का दावा है कि बीते 8 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा फायदा आवाम को मिल रहा है और खासकर उन लोगों को मिल रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो इलाज का भारी भरकम खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार बने करीब 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब भी मौका मिला है वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते हैं कि उनके शासनकाल में बीमार अस्पतालों का इलाज कर जन सेवा के लिए तैयार किया गया है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। एक इतना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी। उसका हरियाणा स्टेट ने किया, चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा। लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पैनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए, उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। मनोहर लाल का साफ मानना है कि सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीब का है, जो खुद का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी बीमारी में गरीब परिवार अपना सब कुछ खो बैठता है, जमीन मकान गिरवी रखने पर मजबूर होता है। अपनों की जिंदगी बचाने में सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि बीमारी से गरीब बाद में मरता है, आर्थिक तंगी से पहले मर जाता है। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब किसी गरीब को इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके
एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। साल 2014 से पहले प्रदेश के बीमार अस्पतालों को लेकर हर कोई फिक्रमंद होता था कि अगर परिवार का कोई सदस्य बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे और कहां मिलेगी। दरअसल पिछली सरकारों ने चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया था। प्रदेश के सरकारी अस्पताल बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम थे। विशेषज्ञ डॉक्टर और दवाइयों की भारी किल्लत थी। लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। साल 2014 में प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिलने के बाद बीमार अस्पतालों को आईसीयू के बाहर निकाला जा रहा है। प्रदेश में कई नए अस्पताल खोले गए हैं। पुराने अस्पतालों में सभी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 एमबीबीएस के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो ये 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। प्रदेश में अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं थी, जिसकी कीमत कई बार लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती थी और ये किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाक है। ऐसे में मनोहर सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। जो अस्पताल पहले अपनी मनमानी के लिए जाना जाता था, आज वो मरीजों का हमदर्द बनकर इलाज कर रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई और डॉक्टरों की लापरवाही बड़ी समस्या थी। कई बार मरीजों की ओर से इसे लेकर शिकायतें भी सामने आती थीं। मरीजों की शिकायत होती थी कि वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पतालों की गंदगी उन्हें एक नया रोग दे देती है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर और मरीज के बीच एक गहरी खाई बनती जा रही थी। कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन अब मनोहर नीतियों की वजह से सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। कैसा लगा यहाँ उत्तर में उपचार में? सही है सर, अच्छी फैसिलिटी है, टाइम टू टाइम वर्क होता है। तो किस प्रकार की सुविधाएं मिली हैं आपको? कोई परेशानी? इसमें सर एक्सरे वगैरह फ्री हुआ है और जो टेस्ट वगैरह हैं वीपीएल के अकॉर्डिंग मतलब फ्री होंगे। हमें तो जैसे मेडिसिन चाहिए थी तो मेडिसिन हमें बहुत जल्दी मिली, कोई दिक्कत नहीं, सारी मेडिसिन मिल अवेलेबल थी। आपको बता दें कि पंचकूला का नागरिक अस्पताल देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ओपीडी की सुविधा दी जा रही है और इस 12 घंटे के दौरान ओपीडी में डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए तैनात रहते हैं। हर विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हैं। अस्पताल में इलाज समेत सभी तरह के टेस्ट मुफ्त में होते हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम इमरजेंसी में आए थे कल, बट पेशेंट मम्मा मेरे सीरियस थे तो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। क्या क्या सुविधाएं मिली? सर दवाई टाइम से मिलती है, सब कुछ टाइम से है, ठीक ठाक है। इलाज करते हैं? हाँ जी डॉक्टर। देखो संतुष्ट तो पूरे ही हैं जी। आज तो पंजाब से भी सारे केसेस आते हैं, डेरा बस्सी के आते हैं, डकोली, बल्टाना, सारा इलाका ही हमारे पास सारा है। अब तो आईसीयू की सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो पेशेंट्स का रिस्पॉन्स तो अच्छा है जी। हरियाणा में कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां बेहतर इलाज की सुविधा को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से भी मरीज पहुंचते हैं और इसे ही प्रदेश के लिए मनोहर दिन कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में एक सभ्य समाज बनाने की कोशिश जारी है। लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जब भागीदारी से एक दिन हरियाणा नशा मुक्त प्रदेश कहलाएगा।